जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला का पार पाना असंभव है, उनकी लीला वही जानते हैं। समुद्र प्रभु के चरणों में गिरकर अपने भूल के लिए क्षमा मांगते और विनती करते हैं प्रभु से कि आप कहें तो मैं सूख जाता हूं, लेकिन इसमें मेरी मर्यादा खत्म हो जाएगी प्रभु। फिर भी आप सर्वसमर्थ हैं, करो उस बेग जो तुम्हें सुहाई। आप जैसा कहें मैं वही करने को तैयार खड़ा हूं, आप जो कहें। तब प्रभु तो कृपालु हैं, दयालु हैं। पल भर में सारा क्रोध शांत हो गया और प्रभु मुस्कुराए। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपालु मुस्काए। जेहि विधि उतरे कपि कटको, तात सुकहु उपाय। प्रभु श्री राम कह रहे हैं मुस्कुराकर कि जिस प्रकार हमारी सेना उस पार उतर पाए और आपकी मर्यादा भी समाप्त ना हो, वो उपाय अगर आपके पास है तो बताइए। समुद्र कहते हैं, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। प्रभु आपकी सेना में नल नील दो वानर हैं, जिन्होंने बचपन में ही ऋषि मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त किया है। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। उनके स्पर्श मात्र से पत्थर पानी में तैरने लगेंगे, समुद्र में तैरने लगेंगे। और एक तो उनको आप ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, उनके स्पर्श से पत्थर तैरने लगेंगे, और दूसरा आपका प्रताप है। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। आपके प्रताप से पत्थर पानी में तैरने लगेंगे। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाई। इस प्रकार समुद्र पर पुल बन जाएगा प्रभु, और आपका यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। सारा तीनों लोग गुणगान करेगा आपके यश का। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहऊँ बल अनुमान सहाय। मैं आपका प्रताप अपने हृदय में धारण करके पुल बनाने में जो सहायता होगी, यथाशक्ति मैं भी सहायता करूंगा पुल बांधने में। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि ये बात ठीक है, आप नल नील पत्थर फेंकेंगे, आप सहायता करेंगे, पुल बंध जाएगा। किंतु रघुवंशी का धर्म यह है कि अगर उसका बाण धनुष पर चढ़ गया तो उसका प्रयोग कहीं न कहीं तो होगा। बिना प्रयोग किए वो बाण तर्कस में वापस नहीं आता। मैं जो अग्नि बाण अपने धनुष पर चढ़ा चुका हूँ, इसका क्या करूँ। तब समुद्र कहते हैं, एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। प्रभु हमारे उत्तर किनारे पर बहुत ही पापी दुष्ट मनुष्य लोग रहते हैं। चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं प्रभु। उनका संहार कर दीजिए। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। समुद्र की पीड़ा सुनकर
प्रभु ने वो अग्निबाण समुद्र के उत्तर किनारे पर जो दुष्ट लोग रहते थे उन पर चला दिया। दुष्ट लोग समाप्त हो गए, लेकिन उस बाण का प्रभाव कहा जाता है आज भी वहां दिखता है। देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयउ सुखारी। इस प्रकार प्रभु श्री राम का बल और पौरुष देखकर समुद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोदि सिधावा। इसके बाद प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए, उनके बल पौरुष का गुणगान करते हुए और अत्यंत प्रसन्न होकर समुद्र प्रस्थान किए अपने घर के लिए। और प्रभु श्री राम के आदेशानुसार आगे क्या हुआ ये अगले वीडियो में, किंतु प्रभु जो चाहे कर सकते हैं, फिर भी नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार सबको अपने साथ लेकर प्रभु मनुष्य लीला कर रहे हैं। इसलिए अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर अगर जो किसी अन्य को भजता है वो मनुष्य बिना सींग और पूंछ के जानवर है, क्योंकि ऐसा कोई प्रभु श्री राम जैसा और कोई है नहीं। इसलिए नहीं कलि कर्मा न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।